तारीख में कुछ लोग सिर्फ फतह नहीं होते, वो मिसाल बन जाते हैं। तारीख में कुछ लोग सिर्फ फातेह नहीं होते, वो मिसाल बन जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी भी ऐसा ही एक नाम है, एक ऐसा सिपह सालार जिसने मैदान जंग में दुश्मन को हराया और फतह के बाद इंसानियत को जिंदा रखा। ये सिर्फ जांग की नहीं किरदार की फतह थी। ये सिर्फ जांग की नहीं किरदार की फतह थी। आज की ये वीडियो उनकी पूरी जिंदगी की कहानी नहीं बल्कि सिर्फ दो बड़े लम्हात हैं, एक जंग हतेन और दूसरा फतह बैतुल मक़दस। क्योंकि अगर हतेन न होती तो यरूशलेम की तारीख भी कुछ और होती। आज फतह हुई है मगर इंसानियत जिंदा रही। तारीख में कुछ लोग सिर्फ फातेह नहीं होते, वो मिसाल बन जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी भी ऐसा ही एक नाम है, एक ऐसा सिपह सालार जिसने मैदान जंग में और फतह के बाद इंसानियत को जिंदा रखा। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक ऐसा नाम जिसने जांग भी जीती और इंसानियत भी। आज की ये वीडियो उनकी पूरी जिंदगी की कहानी नहीं बल्कि सिर्फ दो बड़े लम्हात हैं, एक जंग हतेन और दूसरा फतह बैतुल मक़दस। क्योंकि अगर हतेन न होती तो यरूशलेम की तारीख भी कुछ और होती। अगर हतेन न होती तो जेरूसलम की तारीख कुछ और होती। जंग जीतना आसान होता है, असल इम्तिहान यह है कि फतह के बाद भी इंसान इंसान ही बना रहे। ये सिर्फ जांग की नहीं किरदार की फतह थी। ये सिर्फ जांग की नहीं किरदार की फतह थी। सलेबी रियासतों में एक नाम बदनाम था, रेनॉल्ड ऑफ चैटोलेन। वो न मुआहदा मानता था न किसी हद को जानता था। काफले लूटना, कैदी बनाना और वादे तोड़कर हंसना ही उसकी पहचान थी। वो न मुआहदा मानता था न किसी हद को जानता था। आखिरकार उसने वो कदम उठाया जिसके बाद बातचीत खत्म हो गई और जंग शुरू हो गई। जब वादे टूटते हैं तो तलवारें खुद निकल आती हैं। जब वादे टूट जाते हैं तो तलवारें खुद निकल आती हैं। 1187 ईस्वी में अश्कलोन के बाहर सलाहुद्दीन और सलेबियों के दरमियान अमन की बातें चल रही थीं कि अचानक दिन के वक्त सूरज पर अंधेरा छा गया। कुछ लोग डरे, कुछ ने इसे निशानी समझा। कुछ लोग डर गए, कुछ ने उसे निशानी समझा और कुछ ने अपनी मर्जी का मतलब निकाल लिया। सलेबी एक बार फिर उस गिरन को अपने हक में निशानी समझते हुए जंग के लिए तैयार थे। सलाहुद्दीन जानता था कि हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती, कभी लड़ाई पानी से जीती जाती है। हर जंग तलवार से नहीं जीती जाती, कभी पानी से भी जीती जाती है। कभी रास्तों से और कभी सब्र से। उसने दुश्मन को ऐसे मैदान की तरफ बढ़ने दिया जहां न साया था न पानी। इन्हें तलवार मत दो, इन्हें प्यास दो। उसका हुक्म था, उन्हें तलवार मत दो, उन्हें प्यास दो। 4 जुलाई 1187 ईस्वी का दिन था। मैदान हतेन में सलेबी लश्कर अपनी सबसे बड़ी मुकद्दस निशानी ट्रू क्रॉस के साथ पहुंच चुका था, जिसे वो अपनी फतह की जमानत समझते थे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनसे तलवारों से पहले पानी छीन लिया था। रास्ते के कुएं बंद कर दिए गए थे। जब सलेबी लश्कर हतेन पहुंचा तो वो लड़ने से पहले ही हार चुका था। प्यासा, थका हुआ और गलत फैसलों में उलझा हुआ। रात हुई तो मुसलमानों ने घास में आग लगा दी। धुआं फैल गया और प्यास की शिद्दत बढ़ गई। सुबह तीरों की बारिश हुई और सफ़ें टूटने लगीं। दुश्मन के हाथ में पानी न हो तो तलवार खुद ब खुद झुक जाती है। जंग खत्म हुई। यरूशलेम का बादशाह गाई और बदनाम ज़माना रेनॉल्ड कैदी बने। प्यासे कैदियों को पानी पिलाया गया। ये किरदार की फतह थी। सलाहुद्दीन ने असूल वाले को इज्जत दी और वादा तोड़ने वाले रेनॉल्ड को उसके किए की सजा दी। अब नजर यरूशलेम पर थी। शहर के अंदर सिपाही कम और पनाह गुज़ीन ज्यादा थे। हर चेहरे पर खौफ था कि क्या हम बचेंगे। उसी अंधेरे में बेलियान ऑफ एब्लियन शहर में आया। उसने सलाहुद्दीन से वादा किया था कि वो हथियार नहीं उठाएगा, लेकिन शहर की हालत देखकर उसने कमान संभाल ली। मैंने वादा किया था हथियार नहीं उठाऊंगा, मगर शहर को अकेला नहीं छोड़ सकता। यहाँ एक और मंजर सामने आया। दुश्मन होने के बावजूद सलाहुद्दीन ने बेलियान के खानदान को महफूज रास्ता दिया। दुश्मन हो मगर इसका खानदान महफूज रहेगा। ये वो क़यादत थी जो जंग में भी इंसानियत नहीं भूलती।
20 सितंबर 1187 ईस्वी को सलाउद्दीन का लश्कर दीवारों के सामने था। 5 दिन सख्त लड़ाई हुई, फिर एक रात सलाउद्दीन ने लश्कर पीछे हटा लिया। आज पीछे हटो, कल वहीं से वार होगा जहां वो सोच भी नहीं सकते। शहर वालों ने समझा मुहासरा खत्म हो गया, लेकिन सुबह दुश्मन दूसरी तरफ जबल जैतून मौजूद था। जब दीवार में शगाफ पड़ा तो उम्मीद भी टूट गई। बेलियान सफेद झंडा लेकर सलाउद्दीन के खैमे में आया और कहा, अमन से शहर ले लो, हम मजीद खून नहीं चाहते। अमन से शहर ले लो, हम मजीद खून नहीं चाहते। सलाउद्दीन ने उसे पनाह दी और कहा, मैं शहर ले सकता हूं, मगर उसे राख नहीं बना चाहता। मैं शहर ले सकता हूं, मगर मैं उसे राख नहीं बनाना चाहता। 2 अक्टूबर 1187 ईस्वी को यरूशलेम के दरवाजे खुल गए। हर शख्स के लिए मामूली फिदिया रखा गया और जो अदा न कर सके उनकी रकम खुद सलाउद्दीन और उनके भाई ने अदा की। मस्जिद अक्सा साफ की गई, गुलाब के पानी से फर्श धोए गए और वो मुंबर जो बरसों पहले तैयार हुआ था अपनी जगह पर आ गया। जब उसे चर्च ऑफ होली सेपलेकर गिराने का मशवरा दिया गया तो उसने इनकार कर दिया और कहा कि इस्लाम का तरीका नहीं। सलाउद्दीन की अजमत सिर्फ हतेन में नहीं, यरूशलेम में है। उसने दुश्मन को हराया मगर इंसानियत को बचाया। कुछ लोग शहर जीते हैं और कुछ दिल। सलाउद्दीन ने दोनों जीत लिए। कुछ लोग शहर जीतते हैं और कुछ दिल। सलाहुद्दीन ने दोनों जीत लिए। सलाउद्दीन अयूबी की इस कहानी से हमें बहुत से गहरे और अमली असबाक यानी लेसन्स मिलते हैं, जो न सिर्फ जंग बल्कि जिंदगी के हर मैदान में काम आते हैं। फतह से बड़ा किरदार होता है। जंग जीतना सिर्फ ताकत का खेल है, लेकिन दुश्मन का दिल जीतना किरदार का काम है। सलाहुद्दीन ने यह साबित किया कि एक सच्चा लीडर वो है जो ताकत के नशे में अंधा नहीं होता, बल्कि फतह के बाद भी रहम और इंसाफ का दामन थामे रखता है। हिकमत अमली यानी स्ट्रेटजी बमुकाबला ताकत। जंग हतेन का सबसे बड़ा सबक यह है कि जीत हमेशा बड़ी तलवार से नहीं बल्कि बेहतर मंसूबाबंदी से मिलती है। दुश्मन को प्यास और तपिश के जरिए नफसियाती तौर पर मखलूब करना इस बात की दलील है कि हिकमत यानी विजडम खून खराबे से बेहतर काम करती है। वादे की पासदारी। रेनाल्ड ऑफ चेटोलेन की तबाही की वजह उसकी बदअहदी यानी वादा खिलाफी थी। दूसरी तरफ सुल्तान सलाउद्दीन ने अपने बदतरीन दुश्मन के खानदान को भी महफूज रास्ता देकर अपने लफ्ज की हुर्मत बरकरार रखी। ये सबक मिलता है कि असूलों पर समझौता न करना ही इंसान को दूसरों से मुमताज करता है। इंसानियत मजहब और दुश्मन से बालातर है। बैतुल मक़दस की फतह के वक्त ईसाइयों को कत्ल करने के बजाय उन्हें अमान देना और गरीबों का फिदिया अपनी जेब से अदा करना ये सिखाता है कि इंसानियत की खिदमत के लिए किसी सरहद या ख़ास नज़रिए की कैद नहीं होनी चाहिए। मजहबी रवादारी यानी टॉलरेंस। जब चर्च को गिराने का मशवरा दिया गया तो सुल्तान ने इनकार कर दिया। ये इस्लाम की उस असल रूह की अक्कासी करता है कि दूसरों के अकायद और उनकी मुक़द्दसात का एहतराम करना एक फातेह की निशानी है, ना कि उन्हें मिटाना। जज्बात पर काबू पाना और दूर अंदेशी। बेलियान के साथ मुज़ाकरात के दौरान सुल्तान ने जज्बाती फैसले के बजाय दूर अंदेशी से काम लिया। उन्होंने शहर को राख बनने से बचा लिया ताकि वो मुक़द्दस शहर अपनी असल शान और शौकत के साथ सलामत रहे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने आरजे सैयद अब्दुल वहाब शाह जिलानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।